हम धर्म का नाम लेते हैं, पर आपने कभी विचार किया कि धर्म हमारा कैसे मजबूत होगा? धर्म को कैसे मजबूती मिलेगी? हमारा धर्म जो प्यारा सा सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इस धर्म के पथ पर लोग कैसे चलेंगे, इस पर हमें विचार करना है। जब धर्म की चर्चा होती है तो अनेक मत और संप्रदाय वाले लोग अपने आप को धर्म कहना प्रारंभ कर देते और अंत में ये कैलकुलेशन निकालते हैं, सर्वधर्म संभाव। जबकि ये सूत्र बिल्कुल गलत है। सर्वधर्म एक हो ही नहीं सकता। जब धर्म एक है तो सर्वधर्म की चर्चा कहां से आ गई? जितने भी मत के मानने वाले लोग हैं, पहले वो किसी का मत है, किसी एक व्यक्ति का मत, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, ये सारे मत हैं, न कि धर्म है। ऋषि दयानंद ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी मिलावट करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने जो वेद का अथाह ज्ञान सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने दिया, वहीं से निकला हुआ एक ज्ञान, उसी ज्ञान को महर्षि दयानंद ने हम सबके सामने ला करके जागृत कर दिया, प्रबुद्ध कर दिया और ये कहा कि जो परमात्मा की वाणी है यही है सत्य सनातन वैदिक धर्म। इसी को हम सब जने स्वीकार करें। जिसे परमात्मा ने बनाया वो महान हो सकता है या जिसे मनुष्य ने बनाया वो महान हो सकता है। संसार के सब जने इस पर विचार करें और धर्म को मजबूत कैसे किया जाएगा? छांदोग्य उपनिषद में इसकी बहुत सुंदर विवेचन आया है। यों तो सारे ऋषियों ने धर्म को मजबूत करने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सूत्र हमें दिया है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद की यह चर्चा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस चर्चा को समझकर हम कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा धर्म मजबूत होगा और सबल होगा। पहला सूत्र है, धर्म के 3 स्तंभ हैं। कितने? 3। सबसे पहला स्तंभ जो है वह है वेदों का स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन। वेद विद्या का अध्ययन सबसे पहला स्तंभ है। और दूसरा है यज्ञ का अनुष्ठान और तीसरा है दान। ये 3 व्यवस्था मनुष्य को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। पहले हम ये जान लें कि जो पहला सूत्र है वेद विद्या का स्वाध्याय, वेद विद्या का अध्ययन, हम कहां तक इस मामले में सफल हैं, ये चिंतन करने का विषय। संसार में जितने भी मत मजहब के मानने वाले लोग हैं, ईसाई है तो बाइबिल का प्रतिदिन स्वाध्याय करेगा,
मुसलमान है तो कुरान जरूर पढ़ेगा, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ता है। जितने भी मत संप्रदाय के लोग हैं वे सब अपने अपने पैगंबरों के बताए हुए विद्या या अविद्या जो कह लीजिए उसको वो पढ़ता है। यूं तो कहिए ऋषि दयानंद के कि डिक्शनरी के अनुसार वो अविद्या है। बेशक वो अविद्या है लेकिन वो उसे स्वीकार करता है। लेकिन महर्षि दयानंद ने जो विद्या बतलाई है, हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग क्या हम कभी वेद ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं? पौराणिक जगत में जाइए तो उन्हें तो पता ही नहीं कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। उन्होंने इतिहास को ही धर्म ग्रंथ मान लिया है। भरे सभा में हजारों हजार हिंदुओं के बीच में अगर आप पूछेंगे आपका धर्म ग्रंथ क्या है तो सारे में मत भिन्नता दिखाई देगी। कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा महाभारत, कोई कहेगा हनुमान चालीसा, कोई कहेगा गीता। जिसको जो अच्छा लगता वो कह दिया। इस मामले में हमारे हिंदू समाज एक नहीं है, इकट्ठे नहीं। उसे पता ही नहीं है कि धर्म ग्रंथ क्या है। बताओ धर्म की रक्षा कैसे होगी? केवल जय श्री राम का नारा लगा देने से धर्म की रक्षा कभी नहीं हो सकती। धर्म को समझना होगा और धर्म ग्रंथ को पढ़ना होगा। जो मूल धर्म ग्रंथ हमारा है वेद है और वेद प्रतिपादित जीवन हमें जीना होगा। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, ये तो पौराणिकों की बात है। आर्य समाज में भी जब हम आते हैं तो आर्य समाजियों में भी भ्रांतियां हैं। इन्हें भी पूछ लो, आप प्रतिदिन वेद का पाठ करते हो तो शायद 10%, 20%, 25% निकल जाए, लेकिन बाकी के 75% वेदों का स्वाध्याय अपने घरों में नहीं करते। जो आर्य समाज आ जाते हैं दैनिक सत्संग में वो तो थोड़ा बहुत पाठ कर लेते हैं, लेकिन केवल ये पाठ करने से स्वाध्याय सफल नहीं होगा। वेदों का स्वाध्याय बड़ा गूढ़ विषय है। इसे घरों में पढ़ने से आपके घर में भी परिवर्तन आएगा। लगभग प्रतिदिन 1 घंटा हमें स्वाध्याय करना ही चाहिए, वो भी अपने आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय। तब हम समझ पाएंगे वेद को और उन वेद विचारों को अपने बच्चे के बीच में सिखलाएंगे। तब हमारा धर्म मजबूत होगा। यह स्तंभ मजबूत स्तंभ है। हम स्वाध्याय नहीं करते, यही कारण हमारे जीवन में अपने धर्म के प्रति निराशा आती चली जाती है और दूसरे मजहबी दुनिया के लोग हमें बहका करके लेकर चले जाते हैं और अंततः हमें इस्लाम ईसाई बनने पर मजबूर कर दिया जाता। आज देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये चिंतन का विषय है। यह तो मैं ये मानता हूं कि सदा सत्य की विजय होती है, लेकिन सत्य को विजय स्थापित करने के लिए हमें तो कुछ पुरुषार्थ करना होगा ना। और जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे सत्य की विजय कहां से होगी? आलसी प्रमादी बन करके कभी भी सत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद ने पुरुषार्थ करने की शिक्षा दी है। आओ सब मिलकर दिव्य धरा पर करें धर्म संवर्धन, मत मजहब या ज्ञान अनैतज कर पाखंड विसर्जन। धर्म एक सच्चा साथी जो उन्नत पथ दर्शाता है,
बौद्धिक या आध्यात्मिक विकास का दिग्दर्शन करवाता है। निज जीवन में कुछ तो कर लो वेद ज्ञान अवलंबन, मत मजहब ज्ञान अनैतज कर पाखंड विसर्जन। चकाचौंध में फंसी हुई है आज जगत की जनता, मत मजहब को धर्म बताते मानवता के हनता। मूर्ख अज्ञानी खुद ढोंगी करवाते पगवंदन, मत मजहब अज्ञान अनैतज कर पाखंड विसर्जन। काम समय में ग्रह नक्षत्र मुहूर्त छाटने वाले, ढोंगी ढंग से हृदय काटने वाले, किम कर्तव्य विमूढ़ बनकर करते उसका यशपंदन, मत मजहब ज्ञान अनैतज कर पाखंड विसर्जन। हमें पाखंड का विसर्जन करना होगा। अगर वेद विद्या का प्रचार चाहते हैं और अगर ये हम चाहते हैं कि सारी दुनिया में वेद मत के अनुयायी बने, तो सबसे पहले हमें स्वाध्याय का अवलंबन करना होगा। हमें इस पथ पर चलना होगा। स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है, कोई साधारण सी विद्या नहीं है। ये बहुत बड़ी विधा हमारे ऋषियों ने दी है। हम जब तक अपने धर्म ग्रंथ को समझेंगे नहीं, हम उसके मंत्र के अर्थों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम धार्मिक कहलाने की योग्यता नहीं रख सकते। इसलिए माताओं बहनों, धर्म के जो प्रथम स्तंभ है वो स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय को अपने जीवन में धारण करना और केवल मरियल सा जीवन जी करके नहीं, स्वाभिमान के साथ। वेद पढ़ने वाला स्वाभिमानी होता है, उपनिषद पढ़ने वाला स्वाभिमानी होता है। वो जानता है कि सत्य और असत्य क्या है। जो वेद विद्या का अनुष्ठान करता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है, और जब प्रकाश होता है तो अंधकार का लेस मात्र भी समावेश नहीं होता। और आज इस विद्या को जन जन तक ले जाने की है। जिसने वेद विद्या का अवलंबन किया उनका इतिहास संसार में अमर है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, एक मूल मंत्र दिया, ऐ दुनिया के लोगों वेदों की ओर लौटो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है। और जिन लोगों ने वैदिक पथ पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाया, इतिहास उसकी गाथा दोहराता है। ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, कविता के माध्यम से मैं बतलाने जा रहा हूं। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की, आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। रावण के दरबारों में अंगद से चरण जमाने की, रावण के दरबारों में अंगद से चरण जमाने की। समझ रहे ना, एकदम स्पष्ट है। मनु विदुर चाणक्य नीति से अपराधी घबराते हैं। मनु विदुर चाणक्य नीति से अपराधी घबराते हैं। शील भंग करने वालों को मृत्यु दंड दिलवाते हैं। शील भंग करने वालों को मृत्यु दंड दिलवाते हैं। नीति नयन से दुराचार की लंका को जलवाते हैं। नीति नयन से दुराचार की लंका को जलवाते हैं। प्रजाजनों के बीच में केवल सद्गुण ही रह जाते हैं। प्रजाजनों के बीच में केवल सद्गुण ही रह जाते हैं।
ऋषि मुनियों की परंपरा को जनमानस में लाने की आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। अगली कड़ी ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। अगली कड़ी क्या कहता है? राम के एक ही वार से ही शत्रु दल में सन्नाटा है। राम के एक ही वार से ही शत्रु दल में सन्नाटा है। सिंहासन कंपित हो जाए मारा ऐसा चांटा है। सिंहासन कंपित हो जाए मारा ऐसा चांटा है। भारी सभा में केशव ने भी दुर्योधन को डांटा है। भारी सभा में केशव ने भी दुर्योधन को डांटा है। धर्म धर्म के महासमर को दो भागों में बांटा है। धर्म या धर्म के महासमर को दो भागों में बांटा है। समय यही है कमर कसो बल पौरुष बुद्धि लाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। युद्ध स्थल पर अर्जुन जब हथियार डालने वाला था ना। युद्ध स्थल पर अर्जुन जब हथियार डालने वाला था। मोह माया के जाल में फंसकर हृदय काटने वाला था। तब केशव का विकराल रूप अवसाद मिटाने वाला था। तब केशव का विकराल रूप अवसाद मिटाने वाला था। उठो पार्थ गांडीव उठाओ धधक उठी फिर ज्वाला था। उठो पार्थ गांडीव उठाओ धधक उठी फिर ज्वाला था। मन में गीता गूंज उठे घर घर में अलख जगाने की। मन में गीता गूंज उठे घर घर में अलख जगाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। अगली कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के संदेशों से अंतस की ज्वाला जागी है। गीता के संदेशों से अंतस की ज्वाला जागी है। की हुंकारों से गीदड़ संग बिल्ली भागी है। राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित बच्चा बच्चा बागी है। अरे कृष्ण कन्हैया याद करो जब जीवन लगता फागी है। लक्ष्य दूर हो कंटक पथ पर ललक उसे हो पाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। अंतिम कड़ी महत्वपूर्ण है। कृष्ण पक्ष की करो विदाई शुक्ल पक्ष घर लाना है। होता है कि नहीं? शुक्ल पक्ष कब आता है? जब कृष्ण पक्ष चला जाता है। इसीलिए लिखना पड़ता है कृष्ण पक्ष की करो विदाई शुक्ल पक्ष घर लाना है। विद्या का बल अर्जित करके धरती पर छा जाना है। विद्या का बल अर्जित करके धरती पर छा जाना है। मावस छठ घटा छटेगी निश्चित। मावस घटा छटेगी निश्चित पूर्ण मासी आना है। दूध पूत धन धान्य भरा जिसका भरपूर खजाना है। दूध पूत धन धान्य भरा जिसका भरपूर खजाना है। वीरोचित व्यवहार से संजय वीरोचित व्यवहार से मिलकर संजय देश बचाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। जय हो। तो ऐसा इतिहास हमारा है। ये स्वर्णिम इतिहास हमारा है और हमें इसे व्यर्थ जाने नहीं देना है। आज आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए। ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा धर्म
महर्षि दयानंद के माध्यम से और बाद के कालखंड में स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ऐसे अनगिनत योद्धाओं ने धर्म को मजबूत करने का जो भागीरथ पुरुषार्थ किया है, आज हम समस्त आर्यों का परम कर्तव्य है कि उनकी इस विद्या को हम अपने जीवन से जाने नहीं दें। हमें स्वाध्याय के माध्यम से अपने आप को तपाना होगा, धर्म को अपने जीवन में स्थापित करना होगा, तभी धर्म की रक्षा होगी। इसलिए बंधुओं, धर्म के जो प्रथम स्तंभ हैं वेदों का स्वाध्याय, इसे करना जीवन में कभी ना भूलें, स्वाध्याय करें। उसके बाद दूसरा यज्ञ है। यज्ञ के अनेक अर्थ निकलते हैं। यज्ञ कह देने से केवल यह देव यज्ञ नहीं, यज्ञ का भाव है। अरे तो यज्ञ का एक रूप है ये देव यज्ञ, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम यज्ञ के अर्थ को समझने का प्रयास करें। ऋषि ध्यान जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में 100 नामों की चर्चा की है। उसमें यज्ञ एक नाम है। उसका अर्थ करते हुए ऋषि कहते हैं कि समस्त पदार्थों को संयुक्त करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ विश्व के समस्त पदार्थों को संयुक्त करता है, मिलाता है। और वो यज्ञ ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों का पूज्य था, है और रहेगा। अर्थात यज्ञ हमें जीवन में मिल करके रहना सिखाता है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, हमें यज्ञ का अनुष्ठान पल प्रतिपल करना है। मिल करके जीने का नाम तो यज्ञ है। हम धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हम संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए संगजध्वम संवदध्वम समनो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना न उपासते, इस मंत्र को हम धारण करते हुए संसार को एकाकार करने का प्रयास करते हैं, तो हम वहां भी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हो। हम अगर अपने परिवार में महर्षि पाणिनि के अनुसार यज्ञ के 3 अर्थ जो बतलाए गए हैं, देव पूजा, संगति, करण और दान, इस अर्थ को अगर हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं तो हम अपने जीवन का बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, संपूर्ण विश्व को प्रगति के पथ पर ले जाने वाली व्यवस्था है। और यह केवल और केवल आर्य समाज कर सकता है, क्योंकि आर्य समाज ही यज्ञ के सही स्वरूप को समझता है। दूसरे किसी में यह सामर्थ्य नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर जितने भी मत और संप्रदाय हैं, किसने यज्ञ को अपनाया है? मुझे कोई बता दे, किसने यज्ञ को अपनाया? केवल आडंबर को अपनाया है यज्ञ के नाम पर। संसार के किसी भी मत मजहबों में सत्य स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं है, इतना जान लेना। केवल आर्य समाज ही सत्य का प्रचारक है। इसका मुख्य कारण है हमारे गुरुवर ऋषिवर देव दयानंद सत्य के लिए अपने जीवन की आहुति दिया है। इसलिए बंधुओं, हमें धर्म को समझने की आवश्यकता है। जो धर्म के स्तंभ हैं, स्वाध्याय, यज्ञ और तीसरा दान। ये दान शब्द आ जाने से मन में भाव आ जाता है कि आचार्य जी कहीं पैसा तो नहीं मांग रहे। भाई, धन का दान करो। आचार्यों, गुरुओं, विद्या के पढ़ने वालों को दान देना सबसे उत्तम दान कहलाता है, इतना जान लेना।
धर्म के अनुष्ठान में दान देना सबसे उच्च कोटि का दान है। विद्या के प्रचार में दान देना सबसे उच्च कोटि का दान है, ये जान लेना। कोई गरीब का बच्चा है, उसे विद्या पढ़ने की जिज्ञासा है, तो समाज के लोगों का कर्तव्य है कि अपने धन का दान करके उसको विद्या अध्ययन करवाए। ये दान सबसे महत्वपूर्ण दान समझे जाते हैं। दूसरा, जब समाज का हम निर्माण करते हैं, महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का निर्माण किया। आर्य समाज का पौधा जब बंबई में सबसे पहली बार लगाया था उन्होंने, तो आर्य समाज को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी आप काम योजना बनाओ तो उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सबसे पहले मन की आवश्यकता पड़ती है। मन को तैयार करते हैं उस कार्य को करने के लिए। अब धन की आवश्यकता पड़ती है उसे मूर्त रूप देने के लिए। महर्षि दयानंद जब आर्य समाज बनाया तो उस समय भी धन की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले बंबई का एक सेठ जिसका नाम मोहम्मद अली सोनावाला था, उसने सबसे पहले स्वामी दयानंद को दान दिया था। महर्षि दयानंद कितनी प्रतिभा थी, उनके विद्या में इतना बल था, उनके शरीर में इतना तप था, उनके तपस्वी जीवन से मुसलमान और ईसाई भी प्रभावित होकर के धन दान किया करते थे। ऐसे आज भी जब आर्य समाज का ये संचालन हो रहा है, तो अगर आर्य समाज में आप दान देते हैं तो आपका धन का सदुपयोग होता है, और जितना सामर्थ्य हो उतना धन दान करना ही चाहिए। तभी समाज की उन्नति होगी और तभी वेद का प्रचार होगा। इसलिए आइए, हमें धर्म के 3 स्तंभ, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ का अनुष्ठान और धन का दान अवश्य करना चाहिए। जो विद्वान है वो विद्या का दान करें, जिसके पास धन का सामर्थ्य नहीं, विद्या का सामर्थ्य नहीं, वो सेवा करके, अपने सेवा का दान दे करके समाज में एक अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के महर्षि के इन विचारों को, अपने आर्थ ग्रंथों के इन उपदेशों को समझ करके अपने जीवन में स्थापित करें। इतना कहकर मैं अपने मंतव्य को विराम देता हूं।